नमस्कार, बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। शुरुआत करेंगे आज की मुख्य हेडलाइन से। कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी, इसमें 39 नाम, 4 महिलाएं। केरल से सबसे ज्यादा 16 कैंडिडेट राहुल वायनाड से लड़ेंगे। पीएम मोदी असम के काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे, हाथी पर जंगल सफारी की। राज्य में आज 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करेंगे। ओडिशा में भाजपा बीजेडी के बीच गठबंधन पर बातचीत फेल। बीजेपी बोली हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। दोनों पार्टियां विधानसभा लोकसभा में ज्यादा सीटों पर लड़ी थी। बेंगलुरु का रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के 8 दिन बाद खुला। रेस्टोरेंट मालिक बोले सभी एहतियाती उपाय की, एक व्यक्ति को निगरानी के लिए रखेंगे। इंदौर के पूर्व विधायक संजय शुक्ला भाजपा में शामिल। पूर्व सांसद सुरेश पचौरी, गजेंद्र राजूखेड़ी समेत 3 पूर्व एमएलए ने छोड़ी कांग्रेस। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट 8 मार्च को जारी कर दी है। शुक्रवार शाम 7:15 पर पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 39 कैंडिडेट्स का ऐलान किया। इस लिस्ट के मुताबिक राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। वो अभी भी वहीं से सांसद हैं। राहुल के अलावा भूपेश बघेल और शशि थरूर के नाम भी लिस्ट में हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 15 कैंडिडेट सामान्य, 24 उम्मीदवार SC, ST, OBC और माइनॉरिटी कैटेगरी से हैं। 12 उम्मीदवारों की उम्र 50 साल से कम है। भाजपा ने 2 मार्च को 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 195 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की थी। भाजपा की सूची के 5 दिन बाद कांग्रेस की पहली लिस्ट आई है। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री और 2 पूर्व मंत्रियों को मैदान में उतारा है। शिव डहरिया और ताम्रध्वज साहू को टिकट देकर जातिगत समीकरण तो साधा ही है, साथ ही संदेश भी दिया है कि जिन बड़े विभागों को कांग्रेस के मंत्रालय ने संभाला था, उन्हें मैदान में उतारकर अब भाजपा को पटकनी देनी चाहिए। राजेंद्र साहू को टिकट देकर भूपेश बघेल ने जता दिया कि टिकट वितरण में उनकी पसंद का ख्याल रखा गया है। राजेंद्र के कारण ताम्रध्वज साहू को महासमुंद शिफ्ट होना पड़ा। ज्योत्सना महंत का मुकाबला सरोज पांडे से जरूर है, लेकिन ये चुनाव वास्तव में ज्योत्सना महंत के पति चरणदास महंत और सरोज पांडे के बीच होगा। चरणदास महंत कांग्रेस में उस क्षेत्र के सबसे बड़े नेता हैं और सरोज पांडे भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव। हालांकि पिछली बार मोदी लहर में भी ज्योत्सना महंत ने चुनाव जीतकर सभी को चौंका दिया था। कांग्रेस की अब 5 टिकटें 1-2 दिन में ही जारी हो सकती है, तब छत्तीसगढ़ की 11 सीटों का गणित पता चल सकेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम दौरे के दूसरे दिन शनिवार सुबह काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे। उन्होंने सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच हाथी पर बैठकर जंगल सफारी की। इसके बाद जीप पर नेशनल पार्क का भ्रमण भी किया। इस दौरान उनके साथ पार्क डायरेक्टर सोनाली घोष और सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर भी थे। पीएम मोदी नॉर्थ ईस्ट के 2 दिन के दौरे पर हैं। वो शुक्रवार की शाम असम के तेजपुर पहुंचे। यहाँ सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने काजीरंगा में रोड शो किया। फिर रात में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के गेस्ट हाउस में रुके थे। वो आज राज्य में 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी करेंगे। काजीरंगा को नेशनल पार्क का दर्जा 1974 में मिला था और इस साल काजीरंगा इस उपलब्धि की गोल्डन जुबली मना रहा है। वहीं ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल और भाजपा के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत फेल हो गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सावल ने शुक्रवार को दिल्ली से भुवनेश्वर लौटने के बाद कहा कि हमारी पार्टी राज्य में अकेले चुनाव लड़ेगी। किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन या सीट बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं हुई है। सवाल ने कहा, हम चुनावों के लिए अपनी तैयारियों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मिलने गए थे। भाजपा ओडिशा में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव जीतने को लेकर आश्वस्त है। पार्टी दोनों चुनाव अपने बल पर लड़ेगी। भाजपा और बीजेडी के बीच गठबंधन को लेकर गुरुवार को अटकलें शुरू हुई थी। दरअसल बीजेडी नेता वीके पांड्यान और प्रणब प्रकाश दास 7 मार्च को भाजपा के केंद्रीय नेताओं से मिलने एक चार्टर्ड विमान से दिल्ली गए थे। हालांकि दिल्ली से लौटने के बाद बीजेडी नेताओं ने चुप्पी साधी रही। वहीं कर्नाटक के बेंगलुरु में फेमस रामेश्वरम कैफे शनिवार को आम लोगों के लिए खुल गया है। यहाँ 1 मार्च को IED ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 10 लोग घायल हुए थे। घटना के बाद से कैफे बंद था। कैफे के को-फाउंडर राघवेंद्र राव ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए हम सुरक्षा के सभी उपायों को कर रहे हैं। राघवेंद्र राव ने न्यूज एजेंसी NI को बताया कि सरकार और पुलिस ने हमें बताया कि कैफे में कहां पर CCTV लगाने की जरूरत है। हम एक व्यक्ति को सिर्फ कैफे की निगरानी के लिए अपॉइंट करेंगे। हम अपने सुरक्षा गार्ड्स को ट्रेनिंग देने के लिए पूर्व सैनिकों का एक
पैनल बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट के आरोपी की जानकारी के बदले 10 लाख रुपए का इनाम देने की पेशकश की है। एजेंसी ने बुधवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि जो भी व्यक्ति ऐसी कोई जानकारी देगा जिसकी मदद से आरोपी गिरफ्तार हो सके, वो इनाम का हकदार होगा। एनआईए ने यह भी कहा कि जानकारी देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। इसके लिए फोन नंबर और ईमेल भी जारी किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट से आरोपी की तस्वीर भी जारी की। यह तस्वीर 1 मार्च को विस्फोट से पहले सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुई थी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी शनिवार को भाजपा में शामिल हो गए हैं। उनके साथ ही कांग्रेस नेता अतुल शर्मा ने भी भाजपा की सदस्यता ली है। उनके साथ ही धार के पूर्व कांग्रेस सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, पूर्व विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल ने भी भाजपा की सदस्यता ली है। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, सीएम मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। पचौरी ने अपने राजनीतिक करियर में 2 बार ही चुनाव लड़ा और वो हार गए। पहली बार 1999 में भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा की उमा भारती के खिलाफ लड़ा था। वो 1.6 लाख वोटों के अंतर से हार गए थे। इसके बाद उन्होंने 2013 में भी विधानसभा का चुनाव भोजपुर विधानसभा सीट से लड़ा था। इसमें वो सुरेंद्र पटवा से हार गए थे। पचौरी हाल ही में मध्य प्रदेश से गुजरी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शामिल हुए थे। वहीं इस हफ्ते की बीआरसी टीआरपी रिपोर्ट आ गई है। रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर अनुपमा टीआरपी चार्ट में टॉप पर है। शो में अनुज और अनुपमा की स्टोरी लाइन ने ऑडियंस का ध्यान खींचा है। वहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने भी टॉप 5 में अपनी जगह बरकरार रखी है। पिछली बार की तरह इस बार भी सीरियल अनुपमा को 2.6 मिलियन व्यूअरशिप इंप्रेशंस मिले हैं। अनुपमा और अनुज का सेपरेशन ट्रैक ऑडियंस को पसंद आ रहा है। ये शो पिछले काफी हफ्तों से टॉप पोजीशन पर रहा है। शक्ति अरोड़ा और भाविका शर्मा स्टारर गुम है किसी के प्यार में दूसरे पोजीशन पर है। इस हफ्ते शो को 2.4 मिलियन व्यूअरशिप इंप्रेशंस मिले हैं। हिबा नवाब और कुशाल आहूजा स्टारर झनक को ऑडियंस की तरफ से खूब प्यार मिला है। वहीं समृद्धि शुक्ला और शहजाद धामी स्टारर ये रिश्ता क्या कहलाता है में ऑडियंस को लीड एक्ट्रेस के बीच की केमिस्ट्री पसंद आ रही है। इन दोनों शोज को 2.3 मिलियन व्यूअरशिप इंप्रेशंस मिले हैं। प्रियांशी यादव स्टारर पंड्या स्टोर की कहानी भी काफी चर्चा में है। ये शो काफी समय से टॉप 5 में शामिल रहा। वहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा पिछले हफ्ते से फिर से टॉप 5 में आ गया है। ऑडियंस को एक बार फिर से कॉमेडी पसंद आने लगा है। इन दोनों शोज को 1.8 मिलियन व्यूअरशिप इंप्रेशंस मिले हैं। वहीं गाजा में राहत सामग्री की डिलीवरी के दौरान हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। एयरक्राफ्ट से गाजा पट्टी पर राहत सामग्री के बॉक्स गिराए गए, लेकिन कई बॉक्स के पैराशूट ही नहीं खुले। ये तेज रफ्तार से लोगों पर गिर गए। 10 लोग घायल भी हैं। हादसा 8 मार्च को अल-सती रिफ्यूजी कैंप के पास हुआ था। यहाँ राहत सामग्री लेने के लिए हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। 7 अक्टूबर को शुरू हुई इजराइल हमास जंग के बीच गाजा में लाखों फिलिस्तीनी भुखमरी का सामना कर रहे हैं। 30,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका और जॉर्डन एयरक्राफ्ट के जरिए फिलिस्तीनियों तक राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। हालांकि हादसा किसकी राहत सामग्री गिराते समय हुआ, ये साफ नहीं हो पाया है। वहीं जापान में शादी के बाद एक ही सरनेम रखने का कानून है। इस कानून के खिलाफ 6 जोड़ों ने सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। कानून के कारण जोड़ों को होने वाली परेशानी और असफलताओं के बारे में जागरूकता बढ़ने से बदलाव की मांग और ज्यादा तेज हो गई है। इस कानून से खासकर महिलाओं के लिए करियर में आगे बढ़ने और व्यक्तिगत तौर पर मुश्किलें बढ़ रही हैं। जापान में ये कानून पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था को औपचारिक बनाने के लिए अपनाया गया था। इस कारण शादी के बाद जो महिलाएं अपने उपनाम का इस्तेमाल करती हैं, उन्हें अलग अलग कानूनी और व्यावसायिक नामों के कारण कई मूलभूत सेवाओं सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तलाक होने पर यह कानून महिलाओं को बच्चों की कस्टडी मिलने में भी रुकावटें खड़ी करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट 2 बार इस कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर चुकी है, लेकिन इस बार कई बड़ी कंपनियों के ज्यादा से ज्यादा पुरुष मैनेजर भी कानून में बदलाव की जरूरत का समर्थन कर रहे हैं। वो ऐसी प्रणाली की मांग कर रहे हैं जिसमें विवाहित जोड़ों के पास कोई अलग अलग नाम रखने का विकल्प उपलब्ध रहे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।